आखिरकार अभिमन्यु के सामने आ गया है अभीर की सच्चाई और अभिमन्यु जो इतने बौखलाए हुए हैं अभिनव से करने लगे हैं काफ़ी क्वेश्चंस। और आज के एपिसोड्स में ये दिखाया गया है कि अभिनव किस सफाई के साथ अभिमन्यु के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बेटे की सच्चाई। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज के एपिसोड्स में ऐसा क्या हुआ जो शायद ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ट्रैक को एक नई मंजिल, एक नया टीआरपी दिला सकता है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फुस। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि टेलीविजन का सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड में से एक शो रहा है, जो इतने सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है और इतने सालों में ही लोगों को नहीं समझ पाए हैं कि ये रिश्ता आखिरकार क्या कहलाता है। ये शो का एक सस्पेंस है, इस शो का एक आप कह सकते पार्ट है जो कि लोगों को बांध के रखा हुआ है और आए दिन इनके नए नए फैन फॉलोइंग इस शो को लेके बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अक्षरा अपने बेटे की सच्चाई अपने बायोलॉजिकल फादर यानी कि अक्षरा अपने बेटे की सच्चाई उसके बायोलॉजिकल फादर से छुपा के रखती है, लेकिन अभिमन्यु ठहरा डॉक्टर और इस वजह से उसे अबीर की सच्चाई पता चल चुकी होती है। आज के एपिसोड में ये दिखाया गया है कि अभिनव भागते हुए जाता है अभिमन्यु के पास और कहता है कि भाई जी आप मेरी बात तो सुनिए, हमने आपको इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि हम आपको दुख देना चाहते थे या फिर कुछ और, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए तब हमें दिखा कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जाने वाले हो साली साहब के साथ, और जब ये नई शुरुआत में हम आपको ये बता देते हैं अभीर की सच्चाई तो शायद आपका रिश्ता खराब ना हो जाए। ये सोच के हम आपको ये सब चीज़ों से दूर रखें और मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद मैं अक्षरा के साथ कुछ गलत हरकत करता और शायद आपके बेटे को कभी खुद का बेटा मानता ही नहीं। और अभीर मेरे साथ बेहद खुश है और वो मुझे पापा मानता ही है। आप उसके पिता हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको छुपाने के पीछे हमारा कोई और मकसद नहीं था। उस वक्त अभिमन्यु ये कहता है कि 6 साल तक वो कैसा चला, कैसे उठा, कैसा दिखता था बचपन में, मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं है और आपने तो सब कुछ देखा है, जाना है। आप तो मुझे दोस्त मानते थे ना, फिर दोस्ती में इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया, दोस्ती में ये बातें कैसे छुपा दी। अब मैं सिर्फ अभीर का सर्जरी का वेट कर रहा हूँ। एक बार ये सर्जरी हो जाए फिर मैं सभी को बता दूंगा कि अभीर की सच्चाई क्या है और फिर मैं देखता हूँ मेरे बेटे को मुझसे दूर कौन करता है। दूर खड़ी अक्षरा ये बातें सुन लेती है और अक्षरा कहने लगती है, अभिमन्यु वहाँ से निकल जाता है, फिर अक्षरा कहने लगती है अभिमन्यु को अभिनव को कि अभिनव तुम ये डिजर्व नहीं करते। अभिमन्यु ने जो भी तुमसे कहा है तुमने सुन के कैसे लिया, तुम उसको जवाब क्यों नहीं दिए। और साथ ही देखा जाता है कि कार के पीछे से आरोही भी ये सब बातें जान लेती है और सुन लेती है और आरोही परेशान हो चुकी होती है कि जो सच्चाई के बारे में मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे पता है, वो सच्चाई के बारे में अभी अभिमन्यु को भी पता चल गया है। यानी कि अभिमन्यु इसलिए शादी के लिए ना कर दिया था क्योंकि आगे के एपिसोड में हम लोग ने देखा है, पिछले एपिसोड में, जहाँ पे अभिमन्यु ने सरेआम घर पे कह दिया था कि शादी को पोस्टपोन कर दो, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो और उसने अभीर के ये ट्रीटमेंट का रीज़न दिया था, लेकिन आरोही समझ चुकी है कि ये ट्रीटमेंट का रीज़न नहीं था, बल्कि वो अभीर को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है, यही वो रीज़न है। अभी अभीर तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे आ सकता है, या फिर उसकी मॉम भी उसके साथ आए या फिर अक्षरा खुशी खुशी अपना ये कस्टडी अभिमन्यु को दे दे। और अक्षरा तो खुशी खुशी ये कस्टडी अभिमन्यु को देने से रही। अब देखना ये खास रहेगा ये आने वाले शो में कि आखिर इनका रिश्ता क्या कहलाता है। अभिमन्यु, अभिनव और अक्षरा का ट्रैक अभीर को लेके क्या नया मोड़ लेकर आता है, उसके लिए आपको बने रहना रहेगा हमारे साथ और देखते रहना रहेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसी के साथ इसके रिव्यूज जानने के लिए और शो से पहले इस बारे में अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और देखते रहिए फीफा फुल्स।